एक समय की बात है। हिमघाट नाम के एक गांव में रिया नाम की एक छोटी प्यारी लड़की रहती थी। वह हर चीज को जानने की कोशिश करती, पेड़ों से बात करती, फूलों से खेलती और चांद को कहानियां सुनाती। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा घर था, जहां लोग कहते थे कि वहां एक विच डायन रहती है। सब डरते थे, लेकिन रिया नहीं। उसे रहस्य पसंद था। एक दिन रिया को जंगल में एक चमकती हुई टोपी मिली, 7 रंगों वाली। जैसे ही उसने टोपी पहनी, उसके सामने एक नीली आग से बनी औरत प्रकट हुई। वो थी विच मलिका। मलिका बोली, हे लड़की, यह टोपी मेरी है, लेकिन तुमने इसे पहना है, इसलिए अब तुम्हें 3 जादुई परीक्षाएं देनी होंगी। अगर पास हुई तो ये टोपी तुम्हारी हो जाएगी और तुम असली जादूगरनी बन सकोगी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तैयार हूँ। परीक्षा 1। उसे एक अंधेरी गुफा में भेजा गया, जहाँ एक राक्षस की गूंजती आवाज आई, मैं तुझे खा जाऊंगा। रिया डरी नहीं। उसने टोपी को स्पर्श किया और कहा, मुझे कोई नहीं डरा सकता जब मैं खुद से प्यार करती हूँ। राक्षस गायब हो गया। परीक्षा 2। सत्य बोलना। अब उसे एक दर्पण दिया गया और विच ने कहा, इसमें झूठ बोलो, तभी आगे बढ़ोगी। रिया ने कहा, अगर झूठ बोलने से मैं जीतूं तो ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए। दर्पण सोने का हो गया। परीक्षा 3। मदद का जादू। अंत में रिया को एक सूखे पेड़ के पास ले जाया गया, जहां एक पक्षी घायल था। रिया ने टोपी उतारी और उसे पक्षी के घोंसले पर रख दिया। टोपी चमकने लगी और पक्षी उड़ गया। पेड़ में पत्ते आ गए और आसमान इंद्रधनुषी हो गया। अंतिम रहस्य। विच मलिका फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने जादू नहीं, दयालुता, साहस और सच्चाई से जीत हासिल की है। अब से तुम 7 रंगों की संरक्षक हो। जहाँ भी अंधेरा होगा, वहाँ तुम्हारा उजाला पहुँचेगा। रिया ने टोपी पहन ली। अब वो आम नहीं, जादुई लड़की रिया बन गई थी। सच्चा जादू बाहर नहीं, हमारे दिल के भीतर होता है, और वो है दया, सच्चाई और साहस।